हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने चुनाव को लेकर लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ही है जो आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। बीजेपी आदिवासी संस्कृति को मान सम्मान दे रही है। इसके लिए बीजेपी आदिवासी लोगों के लिए महान काम करने वाले लोगों के स्मारक बना रहे। पूरे देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। दिल्ली के फैमिली कोर्ट की संख्या में इजाफा होने वाला है। एलजीबी के सक्सेना ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली में अब 10 नए फैमिली कोर्ट बनाए जाएंगे, जिसके बाद राजधानी में पारिवारिक कोर्ट की संख्या 21 से बढ़कर 31 हो जाएगी। फैमिली कोर्ट में घंटों परेशान होने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ऐसे मामलों का समाधान जल्द हो सकेगा। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग को 39वां दिन हो चुका और अभी तक इसमें 10,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा, दुनिया का ध्यान मिस्र पर केंद्रित हो रहा है, क्योंकि वह इजरायल और गाजा दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इजरायल ने घोषणा की है कि वो हमास को मिटा देगा और ऐसा करने तक वह नहीं रुकेगा। इसके साथ ही उसने गाजा से फिलिस्तीनियों को सिनाई इलाके में बसने की बात भी मिस्र के सामने कह दी। ये दोनों बातें काहिरा के लिए बेहद खतरनाक है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग का समाधान करने के लिए शिंदे सरकार कुणबी जाति का जाति प्रमाण पत्र देने का दांव चला है, जिसके पक्ष में ओबीसी नेता नहीं है। ऐसे में दीपावली के दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक जाति प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कुणबी जाति यानी ओबीसी बताया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, किसी की भी जाति छुप नहीं सकती। फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर बदनाम करने और दो समुदाय को लड़ाने का षड्यंत्र है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर नया मुद्दा सामने आया है। राज्य में आयोजित होने वाली परीक्षा में पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनकर एग्जाम देने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने सरकार के इन आदेशों को पलट दिया है और इसलिए अपने आदेश में परीक्षा केंद्र में सभी तरह हेड कवर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा के अल-रंतसी अस्पताल में आईडीएफ ने रेड की थी, जिसके बाद हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ। हमास किस तरह से गाजा के अस्पतालों पर स्कूली गन्स में इस्तेमाल कर रहा है, इसको लेकर आईडीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। गाजा में हमास की करतूत पर बड़ा खुलासा हो गया और आईडीएफ ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अपने वादे को कभी पूरा नहीं करती, हम जो कहते वो करके दिखाते। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछते थे। इन लोगों को पता नहीं कि मोदी किस मिट्टी का बना है और कांग्रेस ने झूठ बोलकर वोट पाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है, दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के पीएम मोदी ने गरीब लोगों पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल है और बीजेपी की सरकार अपराधियों का बुलडोजर चलाता है। टनल हादसे का मामला बहुत ही गंभीरता से होता जा रहा है और टनल हादसे पर उत्तराखंड सरकार सख्त होती जाती रही और जांच के लिए कार्रवाई 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है। उत्तरकाशी में टनल हादसे पर 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और उत्तराखंड सरकार ने टनल हादसे की जांच के लिए टीम गठित की और टीम जांच के दौरान हादसे के कारणों को पता चल पाएगा। मध्य प्रदेश की विदिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आएगा। कांग्रेस यहां 145 से 150 सीट जीत रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को हराया, हम मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्ज माफ करेंगे। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस ये नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने पिछले बार किसानों का कर्ज माफ किया था। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया जिस जातिगत जनगणना को सियासी हथियार बनाने की कवायद में लगा हुआ, अब उसे लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश से बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना की मांग के बीच अखिलेश ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछड़ी और सरकारों ने सत्ता में रहते हुए जातीय गणना क्यों नहीं कराई। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार मामले विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 650 पन्ने की प्राथमिकी रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया जांच में पाया कि चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कंपनी को 850 करोड़ का गलत फायदा पहुंचाया। महंगे रेट पर जमीन अधिग्रहण हुआ है। कंपनी ने द्वारका एक्सप्रेस के पास 2015 में यह जमीन मात्र 75 लाख में खरीदी थी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार फिलहाल अपने अंतिम दौर में गुजर रहा है। यहां 17 नवंबर को मतदान होने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी के दिग्गज नेता राजस्थान में लगातार अपने मध्य प्रदेश छतरपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान वे कांग्रेस पर हमलावर नजर आए।
बुधवार 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छोटे किसानों को बड़ी सौगात देने वाले। झारखंड के खुंटी में सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की 14 किस्त अब तक जारी कर चुकी है और केंद्र की सरकार योजना की 15वीं किस्त अब तक जारी करने वाली है और इस बार पीएम किसान योजना को रकम ट्रांसफर करने के लिए झारखंड को चुना गया है। दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार पर देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। कार्तिक पूर्णिमा तक इसके 4.25 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। आपको बता दें, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल के असर से चीन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मुद्रा का नुकसान झेलना पड़ रहा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कॉमर्स ट्रेडर्स यानी कैट के भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद अभियान को देश भर में ग्राहकों का जबरदस्त समर्थन मिला। बिहार के जम्मू में बालू माफिया ने पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इससे एक दरोगा की मौत हो गई जबकि एक घायल। इस घटना को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को हैरान करने वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। वहीं इसको लेकर जमुई सांसद चिराग पासवान नीतीश सरकार पर निशाना साधा। दरअसल मंगलवार सुबह एक बालू माफिया ने सड़क पर चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इस घटना में एक दरोगा की मौत हो गई, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा। इस पत्र में सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ उनकी नई शिकायत पर विचार करने की अपील की है। इससे 2 दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के तहत जाँच करने के लिए दिल्ली उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी। दीपावली बीत चुकी और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आने वाला है। डाला छठ के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले प्रमुख रूप से यूपी, बिहार, झारखंड के लोग आस्था के लिए पर्व मनाने के लिए अपने घरों को लौटते हैं। ऐसे में ट्रेन में भारी भीड़ होती है और कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन को परिचालन कर रहा है। इसी क्रम में छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे द्वारा देश के प्रमुख शहरों से पूर्व मध्य रेलवे के लिए 16 जोड़ी ट्रेन यानी 32 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। दिवाली के लिए बारामती पहुंची सांसद सुप्रिया सुले ने मराठा और धनगर समाज के आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गली से दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम समाज के आरक्षण की बहुत सालों से मांग है। बीजेपी ने जुमलेबाजी बंद करके इन चारों समुदाय को आरक्षण देना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रही है। हवा जहरीली हो गई और सांस लेना बीमारियों को बढ़ाने जैसा हो गया। दीपावली पर एक बार फिर अचानक प्रदूषण बढ़ने से सरकार से लेकर नागरिकों की टेंशन बढ़ गई। इस बीच केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान आया। उन्होंने साफ कहा है कि AQI गंभीर प्लस श्रेणी में जाने पर ऑड इवन पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन बारिश के बाद इस फैसले को स्थगित कर दिया था। सर्दियां आने के साथ पराली जलाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आती है। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा जहरीली हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से पराली जलाने की घटनाएं सामने आती है। इस बीच पराली जलाने की वजह से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड में है। दिल्ली में एक बार फिर से हवा जहरीली स्तर में पहुंच गई। इसको लेकर राजधानी के पर्यावरण मंत्री ने पानी का छिड़काव अभियान शुरू किया। इस बीच नगरपालिका परिषद का बड़ा फैसला है। नगरपालिका परिषद ने वाहनों के पार्किंग ने शुल्क को दोगुना कर दिया है। दरअसल वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए NDMC के सामने एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें पार्किंग के शुल्क बढ़ाने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना। चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं हुई। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले। इस बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उसके पीछे ED, CBI, RT लगाई। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही। उन्होंने कहा है कि हम आपको आदिवासी कहते, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब जो इस जमीन के असली मालिक है, जिनका इस देश से अलग जल, जंगल, जमीन पर सबसे पहला हक है। सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास विश्वास के मूलमंत्र पर चल रही बीजेपी के निशाने पर इस बार लालू यादव का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। इसमें भी M के साथ Y यानी यादव वो के 14% से ज्यादा वोट पर पार्टी की निगाहें। वैसे भी NDA के पार्ट रहे JDU के महागठबंधन में चले जाने से कागजों पर भारतीय जनता पार्टी वोटों की समीकरण में पिछड़ते दिख रहे। जयंती पुण्यतिथि में तो जातीय वोटों के साधने की कोशिश पर दल करता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल दिवाली का जश्न लोगों ने जमकर मनाया। पटाखे की आवाज और धुआं तो सब ने सुना और देखा, लेकिन पार्टी और मौज मस्ती भी जमकर हुई। इसका तस्दीक करते हुए आंकड़े जो शराब की सेल से मिल रहे, इस साल सिर्फ दिवाली के एक दिन पहले 54 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। दिवाली से करीब के 15 दिन में औसतन रोज 31 करोड़ रुपए का शराब दिल्ली में बिका।
राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में राजधानी में भी 900 से ज्यादा घाट तैयार किए गए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि आगामी छठ त्योहार के लिए 900 से ज्यादा घाट तैयार किए गए और श्रद्धालुओं के लिए तंबू, रोशनी, धौनी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश भर में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल यानी मंगलवार गोवर्धन के दिन पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी हो गए और राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया था। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के मुताबिक भारत में ईंधन की कीमत का तय किया जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में भी तेल का दाम अस्थिर रहा। नए राशन कार्ड बनाने का कोटा जिले में फुल हो गया है, जिस कारण 5000 से अधिक परिवारों के राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। आपको बता दें कि 1 साल से अधिक समय से आवेदन के बावजूद गरीब परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है। जनपद से आए राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। जनपद के वर्तमान में 1,14,826 प्रथमाएं और 17,834 अंत्योदय राशन कार्ड धारक है। इसके अलावा 4918 प्राथमिक कार्ड और 556 अंत्योदय राशन कार्ड लंबित है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।